नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 11 मार्च। ये आज ही का नोटिफिकेशन है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिफिकेशन दिया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। शायद ये पीसीएस परीक्षा या फिर यूपीएससी की उस पर पहली बार हो रहा है शायद कि कोई क्वेश्चन पेपर इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से बनाया जाता है और उसका फिर रिपीट एग्ज़ाम यानी री एग्ज़ाम होता है। जीएस पेपर 1 से रिलेटेड है ये, जो 2024 में जो लोक सेवा आयोग की पीसीएस की परीक्षा हुई थी। सबसे बड़ी परीक्षा होती है लोक सेवा आयोग की। उसमें जीएस पेपर 1 को लेकर के काफ़ी विवाद था, जिसमें कहा जा रहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस भी इसके बाद देखेंगे कि सिलेबस में क्या था और क्या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ़िलहाल हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आज का है। तो 2 से 5 फरवरी के बीच में परीक्षा हुई थी और इस परीक्षा में जीएस सामान्य अध्ययन 1 यानी भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज, ये इसका टॉपिक वो है। इस पेपर को निरस्त करके अब न्यू डेट दी गई है, जो है 14 मई 2025 गुरुवार को आपका दोबारा री एग्ज़ाम होगा। ये एग्ज़ाम वही लोग देंगे जिन्होंने पहले पेपर दिया हुआ है। ये इसका कार्यक्रम है, आप देख सकते हैं। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो भी चेंज करने की अनुमति नहीं है। तो ये सवाल उठता है कि यूकेपीएससी जो अपना टॉप लेवल का एग्ज़ाम करवा रही है, उसमें इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस पेपर को आयोजित करवाती है और बाद में उनको चेंज करना पड़ता है कि विवाद होने के बाद कि उसका पेपर ही दोबारा करवाना पड़ता है। तो ये पेपर कई बार पहले बनता है, फिर उसके बाद रीचेक होता है। वहाँ पर ये सावधानियाँ नहीं बरती गई और अब बहुत सारे बच्चों के जो अभ्यर्थी हैं उनके करियर के साथ एक खिलवाड़ है। हालांकि मेरा ये मानना है कि जो इस लेवल की परीक्षाओं को देते हैं उनके लिए जो बेस है उनका वो बना हुआ है। तो इसमें इस तरह से यूकेपीएससी ने पहले तो आपको सिलेबस से बाहर पूछना नहीं चाहिए था और फिर पूछा है तो इतना कुछ बाहर नहीं है मेरे ख्याल से। देख लेते हैं, पहले सिलेबस ही देख लेते हैं इसका। मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है ये है भारतीय विरासत और विश्व संस्कृति, विश्व का इतिहास एवं भूगोल और समाज। ये इसका क्वेश्चन पेपर था, सिलेबस था, सॉरी। सिलेबस में कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के रूप मुख्य पहलू शामिल होंगे। अब यहाँ जो सेकंड पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक का आधुनिक इतिहास जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, और मेडिवल हिस्ट्री पूरी तरह से पूछ दी गई है। तराइन का युद्ध 1192-91 से लेकर के बलबन तक और खिलजी तक के शासनकाल को, तुगलक तक के शासनकाल को पूरी तरह से पूछ दिया गया। वो एक विवाद था इसमें। स्वतंत्रता संग्राम इसमें है ही। स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात देश, ये भी ठीक है। वहाँ पर जो जो अर्थशास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वो आउट ऑफ सिलेबस माना गया है शायद इन्होंने, क्योंकि यूकेपीएससी ने इसको फिर विवाद को सिलेबस या सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिखाया गया, तो उन्होंने माना कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये इसका पूरा सिलेबस था, आप देख सकते हो। जीएस पेपर 1 का ये सिलेबस। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह का पूछा गया था। ये है क्वेश्चन पेपर, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। क्वेश्चन 1 है ऋग्वैदिक सभ्यता के प्रमुख तत्व। प्राचीन इतिहास से संबंधित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था, ये भी प्राचीन इतिहास से ही है।
दार्शनिक क्रांति के जन्मदाता नहीं थी, उन्होंने केवल क्रांति की सूचना दी थी। विश्व इतिहास से पूछा गया। हालांकि ये मौलिक टाइप का मूर्त अमूर्त किस्म का क्वेश्चन है, लेकिन विश्व इतिहास 18वीं सदी की घटनाएं को बताता है, जबकि दार्शनिक क्रांति वहाँ पर इससे पहले की बात होती है, इसलिए हो सकता है ये आउट ऑफ सिलेबस माना गया हो। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भ्रंश घाटी, उसमें जियोग्राफी है ही है। गरीबी सामाजिक स्थिरता को कैसे प्रभावित करती है, विद इन सिलेबस है। विवाद है यहाँ। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 का संक्षेप में लिखिए, पर संक्षेप में लिखिए। मेडिवल हिस्ट्री वहाँ नहीं कही गई थी और हो सकता है अभ्यर्थियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया हो, तो यह आउट ऑफ सिलेबस माना गया। बलबन के राजत्व सिद्धांत आउट ऑफ सिलेबस माना गया। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति की व्याख्या कीजिए, ये भी आउट ऑफ सिलेबस, मेडिवल हिस्ट्री के ही है। मोहम्मद तुगलक के विरोधी गुणों का सम्मिश्रण क्यों कहा गया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हर बच्चे को ये पता है इनका आंसर तो, लेकिन आपने सिलेबस में नहीं रखा, इस वजह से विवाद है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम विश्व युद्ध 14 to 18 विद इन सिलेबस है। पामीर का पठार विद इन सिलेबस है। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार योगदान देते हैं, मैं किस प्रकार का योगदान देते हैं, ये अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, यानी इकोनॉमिक्स जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है। भूकंप विद इन सिलेबस है। नेक्स्ट, भारत के सामाजिक आर्थिक समाज से रिलेटेड है। भारतीय समाज और धार्मिक विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली मुख्य चुनौतियाँ क्या है, विद इन सिलेबस है। यूरोपवासियों द्वारा एल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया गया, ये मॉडर्न हिस्ट्री का है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, धन निकासी का सिद्धांत, राजा राम मोहन राय का मूल्यांकन, ये भी मेडिवल हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का ही है। क्रिप्स मिशन भी। शीत युद्ध जो है विद इन सिलेबस है। भारत के प्रमुख तेल एवं प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र। आग्नेय चट्टानों की विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। महासागरों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के संसाधनों की संक्षेप में चर्चा कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय युवाओं का वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये इसका क्वेश्चन पेपर था और सिलेबस आपने देख लिया है। तो कुल मिलाकर के इसने जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी माना है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यूकेपीएससी एक जिम्मेदार संस्था है, उन लोगों को या तो सिलेबस पहले उस तरह से रखना चाहिए और सिलेबस में जो चीज़ें रखी गई है फिर उसके बाद पेपर को रीचेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में री एग्ज़ाम के चक्कर में जो है बहुत सारे बच्चों का जिनका पेपर ठीक हुआ होगा, जिन्होंने इस लेवल की पढ़ाई की होगी, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जिन लोगों का नहीं हुआ होगा और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग गए होंगे तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे फ़ायदा भी हो सकता है। तो ये टोटली जो है फेलियर है वो आयोग का। बाकी आप मूल्यांकन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।